जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, नाम जप और मंत्र जप। आखिर शुरुआत कैसे करें, कैसे ध्यान लगाएं, कैसे समझें कि हम सही रास्ते पर चल भी रहे हैं या नहीं। बड़े लोग कहते आए हैं भक्ति की शुरुआत नाम से होती है और नाम ही भक्त को भगवान तक पहुंचा देता है। मंत्र हमारे मन को शुद्ध करता है और नाम हमारे मन को भगवान से जोड़ देता है। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसे भाव प्रकट हुए हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भक्ति करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। मनुष्य जीवन साधना करने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। सभी दर्शकों से बस यही विनती है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। शुरुआती दिन है आपके, ऐसा ना हो कि कुछ महत्वपूर्ण बात आपकी मिस हो जाए। इसलिए ध्यान से और बड़ी ही एकाग्रता के साथ आप जानिए कि किस प्रकार से आपको नाम जाप या मंत्र जाप करना चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो। नाम जाप का मतलब भगवान के नाम को प्रेम से श्रद्धा से बार बार याद करना। नाम जाप ऐसा है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है या अपने बच्चे का नाम लेती है। उसमें पूरा प्रेम होता है, कोई विधि विधान नहीं होता। भगवान हमें विधि से कभी भी नहीं मिलते। अगर आपको लगता है कि कुछ विधि करके, कुछ नियम करके अगर आप प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे या प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेंगे, तो बहुत ही गलत समझते हैं आप। भगवान सिर्फ भाव से और तड़प से ही प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से आप कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो वही कार्य फिर करवाना बहुत कठिन हो जाता है। मंत्र के हर अक्षर में शक्ति होती है। मंत्र ध्यान को एकाग्र करता है, मन को पावन करता है, आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और साधक को अंदर से मजबूत बनाता है। मंत्र से मन पवित्र हो जाता है। जैसे मंदिर में घंटी बजती है और धूल मिट्टी जितनी भी घंटी पर होती है गिर जाती है, वैसे ही मंत्र से मन की अशुद्धियाँ गिर जाती हैं। लेकिन जब आप मंत्र जप करते हैं तो भाव की प्रधानता के साथ साथ उसमें बहुत सारे नियम और विधि होती है जिनका आपको पालन करना पड़ता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो सीधे ही आप मंत्र जाप ना करें। पहले प्रभु के प्रति भाव और प्रेम उत्पन्न करें, जो कि नाम जाप करने से ही आता है। तो आप नाम जाप करें, ये आपके लिए सरल भी है। कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली, समय। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। बहुत ही शीघ्र आपको फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी साधना बहुत ही तेज़ी से चलेगी। अगर आप शाम को जाप करना चाहते हैं तो संध्या काल के समय, जिस जिस समय सूरज छिपता है, 6:30 7 बजे, 7:30 बजे, ये समय बहुत उत्तम है। सांस को धीमा रखना। आपको सांस का अभ्यास करना है। गहरी सांस लेनी है। पहले थोड़ी देर गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, जिस प्रकार आप प्राणायाम करते हैं। और फिर जब मन थोड़ा स्थिर हो जाए, सांस प्राण स्थिर हो जाए थोड़े,
मंत्र को सांस के साथ चलाने की कोशिश करें। अब मंत्र सांस के साथ चलता कैसे है? जैसे कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आधा मंत्र बोल दीजिए, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाकी का मंत्र। जैसे जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ओम नमः, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं शिवा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो जब आप रा बोलते हैं तो सांस अंदर ले लीजिए, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो मैं बोल दीजिए राम। प्रेम से भगवान को याद करिए। जैसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति या वस्तु को आप याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम से प्रभु को भी याद करिए। शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी बेचैनी हो सकती है। एकांत में बैठकर, आसन पर बैठकर, आंखें बंद करके नाम जपना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। मन आपका इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में अभ्यास हो जाता है, और प्रभु की कृपा से ही आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम भी आने लगता है, और फिर आप बिल्कुल भी बेचैन नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा नाम जप करने में। कैसे बैठना है? आपको सीधे बैठना है। कोशिश करनी है कि जो रीढ़ की हड्डी है आपकी वो बिल्कुल सीधी हो। हाथ ज्ञान मुद्रा में अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंखें बंद करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप ध्यान लगा पाएंगे, या धीरे धीरे आपका इससे ध्यान का भी अभ्यास हो जाएगा। आपको सिर्फ भगवान को याद करना है, वो स्वयं ही आ जाएंगे। आंखें बंद करनी है, या तो आप भगवान की किसी तस्वीर को दिमाग में सोच सकते हैं और उसको ही देखते रहिए। मन इधर उधर भागेगा, वापस उसको फिर से तस्वीर पर लेकर आइए। ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, मन किसी के वश में नहीं होता। मन को स्थिर करने में समय लगता है। या फिर आप प्रभु के नाम का भी ध्यान कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं, प्रयास करिए कि उनका नाम लिखा है और आप वो देख रहे हैं। मन को एकाग्र करने की ये सबसे अच्छी विधि है कि आप अपने प्रभु का स्मरण करें, और ध्यान में या तो उनकी कोई तस्वीर आप देख लें, उनका कोई चित्र देख लें, या फिर आप उनका नाम देख लें। इससे आपका मन एकाग्र रहेगा। अगर मन बहुत ज़्यादा भटकता है, आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, तो माला थोड़ा बहुत उसमें सहयोग कर सकती है, क्योंकि फिर आपका ध्यान मनकों पर चला जाता है, मनकों को गिनने में चला जाता है। 108 मनके की माला होती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि शुरुआती दिनों में माला से ना करके आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से बैठें, और ये प्रयास करें कि आप कितनी देर आसन पर जम सकते हैं, आसन पर बैठ सकते हैं, पहले आप उसका प्रयास करिए। माला मुख्यतः जाप की गिनती करने के लिए सहायक है। कुछ समय बाद जब आपको अभ्यास हो जाए और आप ये चाहें कि मैं एक निश्चित गिनती में ही जाप किया करूँगा या किया करूँगी, तो आप फिर माला का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें फिर आपको कुछ ध्यान रखने हैं कि जो माला का चुनाव भी होता है वो आपके इष्ट के अनुसार होता है, किसकी आप भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। माला को शुद्ध भी करना पड़ता है, और फिर आप उससे जाप कर सकते हैं। माला को जाप करने का भी एक तरीका होता है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको नेट पर मिल जाएगी कि किस प्रकार आपको माला जपनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो इन सब में अभी ना पड़ें, और आप आंखें बंद करके प्रेम से बस प्रभु का नाम लेते रहिए, और देखिए कि आप कितना लंबे समय तक आसन पर टिक पाते हैं। 3 प्रकार के जाप होते हैं: वाचिक जाप, उपांशु जाप, मानसिक जाप। वाचिक जाप होता है जब आप धीरे से बोलकर अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, नाम जपते हैं या मंत्र जपते हैं। बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल बोल कर आप जाप करते हैं। उपांशु जाप होता है जब आपके होठ हिलते हैं पर आवाज़ बाहर नहीं आती। बहुत ही उत्तम विधि है ये जाप करने की। और मानसिक जाप होता है जब आप सिर्फ मन में जाप करते हैं, ना ही आपकी जीभ हिलती है और ना ही आपके होठ हिलते हैं। मन के अंदर आप जाप का उच्चारण करते हैं।
मानसिक जाप सबसे उत्तम विधि बताई गई है, बहुत ही उच्च स्तर का जाप होता है ये, और फल भी इसके बहुत ज़्यादा दुगने तिगने प्रभाव से आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मानसिक जाप आप अभी शुरुआती दिनों में नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास करिए वाचिक जाप या उपांशु जाप करने का, और धीरे धीरे फिर आपको यही धारणा रखनी है कि आपको मानसिक जाप तक पहुंचना है, कि जब स्वयं ही आपके भीतर जाप चलने लगे। जब आपको बहुत लंबा समय हो जाएगा पूरा पूरा दिन जाप करते, उठते बैठते और आसन पर बैठकर भी जब आप जाप करेंगे, तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब आपके भीतर जाप स्वयं ही चलने लगेगा, फिर आप मानसिक जाप कर सकते हैं। जब आप जाप करेंगे तो आपको कैसा महसूस हो सकता है? जब आपको कुछ समय हो जाएगा तो हल्की हल्की कंपन आपको शरीर में महसूस हो सकती है जाप करते वक्त। कभी कभी आपको चेस्ट में हल्की गर्मी या ठंडक का एहसास भी हो सकता है। कभी कभी मस्तिष्क दिमाग आपका हल्का हल्का घूम भी सकता है, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा चक्कर टाइप, चक्कर आ जाना, इस प्रकार का भी आपको फील हो सकता है। शरीर कभी कभी बहुत हल्का पड़ जाएगा और कभी कभी आपके आंसू भी निकल सकते हैं। अगर आंसू निकलते हैं बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है ये जाप करने की। ये सब जाप की सफलता की ही संकेत हैं कि आप सही दिशा में हैं और आपका जाप प्रभु तक पहुंच रहा है। आपका मन और शरीर धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, भगवान के नाम की ऊर्जा काम कर रही है। अब आपको कितना जाप करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया शुरुआती दिनों में आप इस पर ध्यान ना दें। आप बस ये प्रयास करें कि आँख बंद करके और कितने लंबे समय तक आप आसन पर बैठकर जाप कर सकते हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है अभी। अब बात आती है कि नाम जाप करना चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मंत्र जाप में कुछ नियम है, विधि है, लेकिन दोनों के फल भी अलग अलग हैं। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप नाम जाप करते हैं तो आपके साथ क्या घटित होता है और आपको क्या प्राप्त होता है, और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर क्या लक्षण आते हैं और आपको क्या प्राप्त होता है। उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। उससे आप बहुत ही आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको नाम जाप करना है या मंत्र जाप, किस दिशा में आपको जाना है। भाव प्रधानता है। हमेशा प्रभु से विनती करनी है, जाप करने से पहले भी और जाप करने के बाद भी। प्रभु से कहना है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आप ही का अंश हूँ, कृपा करके मुझ पे दया करें। आसन पर बैठकर प्रभु जितना मुझे ज्ञान है, जैसा भी मैं कर पा रहा हूँ, सब कुछ जो भी मेरा कर्म है वो आपको प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। मैं सिर्फ आपकी कृपा चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपा करके मुझ पर दया करें, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार विनती करके अगर आप प्रभु को समर्पित होकर जाप करेंगे तो अवश्य ही आपको अच्छे फल मिलेंगे और प्रभु की कृपा भी प्राप्त होगी। जय शिव शंकर शंभू।